जुदा मत होना। अम्मा, समा घर पे नहीं है। मुबारक। मैं तुम्हारे अब्बा को क्या कहूंगी? आप उनको कहें कि समाहा निकाह कर चुकी है और निकाह पर निकाह का कोई जवाब नहीं। अब्बा मैं ये निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं निकाह कर चुकी हूँ और निकाह पे निकाह नहीं होता। क्या कह रही है तू? बुलाओ उस लड़के को और रुखसत करो इसे इस घर से। मैं अब इसे ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुदा मत होना। वो लड़कियां और होती है जो माँ बाप की दुआओं के हिसार में रुखसत होती है और इज्जत पाती है, मगर तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। अंकल आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं अपने पेरेंट्स को राजी कर लूंगा और फिर इज्जत से समाहा को यहाँ से रुखसत करके लेके जाऊंगा। हरगिज़ नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए भी इसे इस घर में रखूंगा तो मुझसे बेशर्म आदमी रुए जमीन पर नहीं होगा। अंकल इस वक्त मेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन है। देखा देखा तूने? अपने माँ बाप का मजबूत सहारा छोड़कर एक कमजोर सहारा तुमने चुना है। मगर अफसोस कि तुम्हें अब इसी कमजोर सहारे के साथ जिंदगी गुजारनी है, इसी के साथ। आंटी आप प्लीज अंकल को समझाएं, खामा बात को बिगाड़ रहे। मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूंगा और सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे थोड़ा वक्त तो दें प्लीज। बात तो बिगड़ चुकी है साहबजादे। अब मेरा और वक्त बर्बाद ना करो, अपनी अमानत को लेकर यहां से चले जाओ। और अगर ये इस घर से बाहर जाने का रास्ता भूल गई है तो फिर मैं दिखाता हूं इसको और रास्ता। सर ये पकड़ो और निकलो। निकलो। अरे अल्लाह, बाहर निकलो। अब्बा छोड़े मेरा हाथ। मैं कहता हूं निकलो। और निकलो, और निकलो, बाहर जाओ। मौला मौला जाओ दे तू भी। मौला 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 क्या होगा? मैंने सोचा भी नहीं था कि अब्बा मेरे साथ ऐसा करेंगे। पकड़ो इसे, कर चुके हैं। क्या सोचा था? अरे अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता यार, मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हें कहाँ लेके जाऊं इस वक्त। अब्बा ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? हमारे अब्बा तो बहुत सख्त आदमी है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा अगर बेटी को अपने घर से निकालेंगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे। व्हाट्स रॉन्ग? मुझे लगा अगर मैं निकाह कर लूंगी तो अब्बा मजबूर हो जाएंगे शादी करवाने पर मेरी। उन्होंने तो घर से ही निकाल दिया। अब सोचो मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगा। तुम्हारी कोई दोस्त है? ऐसी तो कोई दोस्त नहीं है जिसके पास मैं इस हालत में जाऊं। ओफो,
अब क्या करें? तुम दरवाजा खटखटाओ दोबारा यार और अंदर जाओ प्लीज। अरे कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। तुम्हारी माँ और बहन बहरी हो गई है क्या? अब्बा का फैसला ये, उन दोनों में से कोई खिलाफ नहीं जाएगा अब्बा के। तुम्हारे अब्बा अगर इतने सख्त आदमी थे तो तुम्हें ये फैसला सोच समझ के करना चाहिए था ना। अब इन बातों का क्या फायदा है? तुमने भी तो फैसला किया था, फजूल में मुझे सुना रहे हो। फंस गया हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा इस वक्त क्या करूँ। तुम्हें इस वक्त कहाँ लेके जाऊँ? तुम्हारे घर में क्या मेरे लिए किसी भी जगह नहीं है समाहा, लेकिन इस तरह तो नहीं है ना। मैंने अपने पेरेंट्स को भी मनाया नहीं, इस तरह लेके जाऊंगा तो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं जानती सुदेश, मेरे घर वालों ने अब मुझे घर से निकाल दिया है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना, मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। धमकी क्यों दे रही हो यार? करता हूँ कुछ, रिलैक्स। क्या मुझे छोड़कर जाने वाले थे? पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? इस तरह आके बैठ गए गाड़ी में मुझे बगैर बताए। सोचने के लिए बैठा था भाई, शोर देखा है कितना है? सोच रहा था कि तुम्हें कहाँ लेके जाऊं। अपने घर? और कहाँ? मेरे घर इस तरह जाओगी तो कोई तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगा, समझी तुम? यस, मेरी एक दोस्त है, उसके घर चल। दोस्त? कौन सी दोस्त? है मेरी एक दोस्त, वो तुम्हें शायद चंद दिनों के लिए रख लेगी। आई हैव फेथ इन हर। चलते हैं, आओ। हेलो, हाँ मैं। सुनो, घर पे हो? लेकिन क्यों? मैं बाहर हूँ, बहुत जरूरी काम है। इस वक्त क्या काम पड़ गया तुम्हें? प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। आ रहा हूँ। ओके, थैंक्स। लोग कहाँ आ गए? किसका घर है? मारिया। मारिया? ये कहाँ ले आया आप मुझे? अच्छा सुनो, देखो, रिलैक्स। जो भी है, दोस्त है मेरी अच्छी। मैंने उसकी बहुत हेल्प की है ज़िंदगी में, आज वो मेरी भी हेल्प करेगी। एंड वी नीड हेल्प राइट नाउ, तुम्हें पता है ना। बस, डू यू ट्रस्ट मी? गिव मी 2 मिनट्स, मैं आता हूँ। ओके, प्लीज। हाय। क्या बात है? मारिया, समाहा बाहर मेरी गाड़ी में बैठी हुई है। तुम उसे अपने घर में कुछ दिनों के लिए रख सकती हो? For what? बताओ, रख सकती हो? Sorry, I cannot help you out in it. क्यों? मैं घर वालों को क्या कहूंगी? तुम उनको बोल देना, तुम्हारी फ्रेंड है यार। पहली बात ये कि मेरे घर वालों को पता है मेरी कौन कौन सी दोस्तें हैं। दूसरी बात ये, वो क्या सोचेंगे कि एक दोस्त अचानक से घर रहने के लिए आ गई है। तो तुम ये मेरे लिए नहीं कर सकती? तुम उसे भगा कर तो नहीं लिया? ऐसा ही कुछ समझो। What? सजल तुम्हें जान से मार देगी। उसकी हिम्मत है? खैर, हिम्मत तो बहुत है। साफ साफ बोल दो ना, हेल्प नहीं कर सकती। तो और कैसे कहूं? थैंक यू। अगर मुझे पता होता कि आप मुझे इस लड़की के घर लेकर आ रहे हैं जो हर वक्त आपसे चिपकी रहती थी, तो मैं कभी भी नहीं आती। हजारों रुपए खर्च किए मैंने इस लड़की पर, और मेरे बुरे वक्त में इसने अपना मुंह फेर लिया। तो जाहिर है वो चाहती थी कि वो आपके साथ रहे, और आपने उसके सामने किसी और को खड़ा कर दिया, तो ये तो होना ही था। भाड़ में जाए
कभी जिंदगी में इसका मुंह नहीं देखूंगा मैं। ना उसका और ना किसी और का। बस अब आप किसी और को देखें और फिर देखें मैं क्या करती हूँ। क्या मतलब मेरी सारी दोस्तियां खत्म? हाँ, लड़कियों के साथ तो बिल्कुल खत्म। ये तो मैंने बड़ा बुरा काम किया तुमसे निकाह करके। बिल्कुल सही किया, आप बिल्कुल गलत लड़कियों में घिरे रहते थे। हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? होटल। होटल? होटल क्यों? और कहाँ जाए? होटल जाना कोई अच्छी चीज तो नहीं होती, मैं तो नहीं जाऊंगी। फिर कहाँ जाएंगी आप? घर, तुम्हारे घर। समा, मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया कि मेरे घर अभी नहीं जा सकते, प्रॉब्लम है, यू नो दैट। अच्छा, इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं ही आपका प्रॉब्लम खत्म कर देती। ए, कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? मेन रोड है। तो आपने मेरे लिए कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। सानिया बिल्कुल ठीक कहती थी कि मैं आप पे ना करूं भरोसा, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। अम्मी का एतबार तोड़ा मैंने, अब्बू की इतनी बेइज्जती कराई, और इसलिए आप सड़कों पे फिर रहे हो, मुझे कह रहे हो होटल ले जाऊंगा मैं तुम्हें अकेले। अच्छा, आई एम सॉरी। ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? तो और क्या सोचूं? आप तो बिल्कुल ठीक कहते थे। मैंने एक बहुत ही कमजोर सहारे का इंतखाब किया है। कमजोर नहीं हूं मैं, और आइंदा ये लफ्ज मेरे लिए यूज मत करना प्लीज। आओ, वेलकम होम। अब बोलो, कमजोर हूं ना मैं? पिछली दफा कैसे अपनी बहन के सामने चुप हो गए थे, इसलिए ऐसा सोचा था। उस दिन मेहमान थे घर पे, इसलिए मजबूर हो गया था, वरना कभी चुप नहीं रहता। लेकिन जितना कमजोर तुम समझती हो उतना कमजोर तो नहीं। अच्छे से ओके, सॉरी, इसको बचाओ। अभी अंदर जाना और बहुत सारे सवालात के जवाब देने हैं। अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे घर से निकालने की कोशिश की तो तुम खामोश तो नहीं रहोगे? नहीं, पहले तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त थी, आज से मेरी बीवी हो। ओके, चलो। बुआ, बुआ, जी जोड़ साहब, बुआ, सब कहाँ हैं? वो तो सब बाहर गए हैं। अच्छा, बाहर गए हुए हैं। बुआ, ये मेरी मेहमान है समाहा, ये कुछ दिन हमारे घर पे ही रहेंगी। आप इनके लिए गेस्ट रूम तैयार कराएं। जी ठीक। ठीक है? और हाँ, आप हमें खाना भी दें। मुझे भूख नहीं लगी। अरे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। अच्छा चले बुआ, आप गेस्ट रूम रेडी कराएं प्लीज। जी अच्छा। थैंक यू। तुम आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कम पर घर इतना अच्छा है। आओ तो। ओफो, ये क्या हो रहा है? सफाई हो रही है ये। हाय मेरी बच्ची, सुबह से कुछ नहीं खाया, तभी मैं कहूँ इतना सा मुंह क्यों निकला हुआ है इसका? अम्मी, बात करनी थी आपसे। कहो। अम्मी,
प्लीज अब आप किसी तरीके से अब्बा से बात कर लें और उन्हें मना ले बस। वो लड़कियां और होती है जो माँ बाप की दुआओं के हिसाब में रुखसत होती है और इज्जत पाती है। अगर थोड़ी देर के लिए भी इसे इस घर में रखूंगा तो मुझसे बेशर्म आदमी रुए जमीन पर नहीं होगा। जब तक मैं मॉम और डैड को बता नहीं देता तुम्हें गेस्ट रूम में रुकना पड़ेगा। तुम्हारे घर वाले मुझे घर से निकाल तो नहीं देंगे ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुदेश, सुदेश, बाहर निकलो। जुदा मत हो ना, जुदा मत हो ना। आपने तो मुझे डरा दिया। शुक्र आप यहाँ हैं। कहाँ जाऊंगी मैं इस कैद खाने से? अम्मा अब तो आप समाहा की जबान बोल रही हैं। भाग गई वो तो जेल की दीवारों को तोड़कर। हाँ, और मैं उम्र भर की रुसवाई देकर। हम लोगों से क्या कहेंगे सामने कि अचानक वो कहाँ चली गई हम छोड़कर? बता दीजिएगा अम्मा, सब लोगों को बता दीजिएगा कि वो बिल आखिर अपनी सारी कोशिशों में कामयाब हो गई। उसको ये हरकत करने से पहले उसने जरा नहीं सोचा कि हम लोगों पे क्या बीतेगी। अरे उसको हम लोगों ने भी कबूल किया होता। बेफिक्र हो जाए अम्मा, वो इतना कमजोर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी जगह बना लेगी हर कीमत पर। आपको पता है ये ड्रामा उसी का लिखा हुआ है जिसे उसने डायरेक्ट भी किया है और अब इसमें वो एक्ट भी कर रही है। आप परेशान बिल्कुल भी नहीं। आओ। हमारा सच में घर बहुत अच्छा है। मॉम ने सब लाइक इंटीरियर डिजाइन किया। यू लाइक इट? बहुत अच्छा। समा, कुछ दिनों के लिए गेस्ट रूम में रहना पड़ेगा जब तक मैं मॉम डैड को सब सच नहीं बता देता। अल्लाह करे इस घर में मेरी भी कोई जगह बन जाए। टेंशन ना लो, अब यहाँ तक आ गई हो तो जगह भी मिल जाएगी। हाँ मुझे पता है कि इसके लिए मुझे खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। और तुम कर लोगी, आई एम श्योर ऑफ इट। अच्छा सुनो, जब तक मैं मॉम और डैड को बता नहीं देता तुम्हें गेस्ट रूम में रुकना पड़ेगा। तुम्हारे घर वाले मुझे घर से निकाल तो नहीं देंगे ना? अरे ऐसे कैसे निकालेंगे, मैं लेके आया हूं तुम्हें यहाँ पे। पहले भी तो एक दफा हो चुका है। पहले की बात और थी। सज्जल तो जरूर हंगामा खड़ा करेगी। अरे करने दो उसे हंगामा, अब उसकी नहीं चलेगी। मतलब तुम सबके सामने मेरा साथ दोगे? कौन से यार, you're my wife। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। सोच लो। सोचना क्या है? मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं।
तुम्हें बहुत खुशफहमी है अगर तुम्हें लगता है मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। अगर खुशफहमी होती ना तो तुम आज यहाँ मेरे घर पे मेरी बीवी बन के ना होती। Let me go check up on your room. और अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं इस आग के दरिया को तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी ऊंची जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश के लिए पार करके आई हूँ तो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे और तुम मुझे छोड़ने में एक लम्हा भी ना लगाओ। लो भाई सुदेश मियां, आप तो एक ही दिन में इतने बड़े हो गए, इतने सारे मार के सर कर लिए। वाह भाई वाह। समाहा मुझे एक बड़े घर का कमजोर बच्चा समझती थी जो अपने फैसले खुद नहीं कर सकता, जिसकी कमान उसके घर वालों के हाथ में है। लेकिन आज उसने देख लिया कि मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूं, खुद। Oh, I'm so tired, Mom. वैसे ये पार्टीज ना सच में थका देती हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम लोग रोज रोज ये पार्टीज कैसे अटेंड करते हो। अगर तुम्हें कभी ऑफिस से फुर्सत हो तो तुम भी पार्टीज एंजॉय कर सको। मॉम, ये कोई बात है बहस करने की? You guys are too much, I swear. Let's go. तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? देखो मेरे हाथ से गिलास भी गिर गया, पानी पी रही थी मैं। लेकिन तुम हमारे घर के अंदर कैसे आई हो? सुदेश लेकर आया मुझे। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे बेटे पे इल्जाम लगाओगी? बकवास कर रही है ये। सुदेश भला इसे यहाँ क्यों लाएगा? देखो लड़की, मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ किस इरादे से आई हो, लेकिन इतना यकीन जरूर है कि वो इरादा कुछ ठीक नहीं। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। सुदेश ने ही जिद लगाई हुई थी कि आज निकाह करेंगे और तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊंगा। निकाह? बकवास। झूठ बोल रही है ये। सुदेश भला इससे निकाह क्यों करने लगा? तो क्यों नहीं करेगा वो मुझसे निकाह? वो मोहब्बत करता है मुझसे। बल्कि मेरा निकाह किसी और के साथ हो रहा था। सुदेश ने ही जिद लगाई हुई थी कि तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। आप लोग भी अड़ गए थे। मेरे अब्बा ने जबरदस्ती निकाह किया है, मजबूरन। अगर यकीन नहीं आ रहा तो सुदेश से खुद ही पूछ ले। अच्छा। सुदेश, सुदेश सो गया शायद। अगर इसने इससे निकाह किया होता तो इसको यहाँ छोड़ के खुद आराम से सो रहा होता, हमारा इंतजार भी ना करता। अरे भाई, तुम्हारा लाडला है, वो तो कुछ भी कर सकता है। ठहरिए डैड, मैं बुला के लाती हूँ उसे। मेरे बैग में निकाहनामा की कॉपी भी पड़ी है, देख लीजिएगा आप सब। सुदेश, सुदेश, बाहर निकलो। बेहोश होके सो रहा है, पता नहीं क्या पीता है। सुदेश!
क्या है? अच्छा, तो पूरे घर को बेचैन करके आप यहाँ इतने इत्मीनान से ऊपर बैठे? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? नीचे चलो, डैड बुला रहे हैं तुम्हें। तुम्हारी चीफ फ्रेंड नीचे फिर रही है और क्लेम कर रही है कि उसने तुमसे निकाह कर लिया है। अच्छा, तो तुम लोगों को पता चल गया? क्या मतलब? ये लीजिए। ये इतनी रात को क्या तमाशा बना रखा है? क्या तमाशा? ठीक है, तो फिर बताओ, ये लड़की इतनी रात गए यहाँ क्यों है? सुदेश, जब से ये लोग यहाँ आए मुझे शक की नजर से देख रहे हैं। मैंने इन्हें बताया भी कि कोई लड़की ऐसे क्यों किसी के साथ आएगी, कोई रिश्ता ही होगा। बताओ इन्हें क्या मैंने कहा। बोलो ना। क्या बकवास कर रही है? ये बकवास नहीं कर रही। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उससे निकाह कर चुके हो? जी। दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा? अरे यार, ऐसे कैसे किसी भी सड़क छाप लड़की से निकाह कर सकती हो? एक्सक्यूज मी, मैं कोई सड़क छाप नहीं हूँ, खानदानी हूँ। हाँ हाँ, माशाल्लाह बहुत खानदानी हो, इसलिए मुंह उठाकर किसी भी लड़के के साथ उठकर कहीं भी चली आओ। कहीं ये ससुराल है मेरा। बस बहुत कर लिया तुमने तमाशा। चलो शाबाश, अपना बुरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। मैं क्यों जाऊंगी? तुम क्यों खड़े हो? कुछ कह क्यों नहीं रहे? को पता मैं बीवी हूँ तुम्हारी। हाँ हाँ हाँ, बीवी है। बीवी? माय फुट। ऐसी रात चलती लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती कभी भी। और निकाह सडनली ऐसे नहीं होते। मतलब हम लोगों को क्या बताएंगे कि निकाह कब हुआ, कहाँ हुआ? हमारा इतना बड़ा सोशल सर्कल है, ना मेहंदी हुई ना वलीमा। ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। तो वलीमा तो अब भी हो सकता। एक्सक्यूज मी, देखो, तुम जैसी लड़कियों के लिए ना वलीमा नहीं होता। मतलब निकाह एक मुकद्दस फरीजा है। लड़की इज्जत से अपने घर से ससुराल रुखसत होती है और वहां फिर वो लोग खुशी खुशी अपने अजीजों को वलीमा का खाना खिलाते हैं। लेकिन तुम तो आप लोगों से कह दीजिएगा कि निकाह बहुत सादगी से हुआ है, लड़की के वाले बहुत मजहबी हैं। हम क्यों बोलने लगे लोगों से झूठों की तुम्हारी बात? मॉम, आप इसकी बकवास क्या सुन रही हैं? हाथ पकड़िए इसका और निकालिए इसे इस घर से। सजल, तुम अपनी बकवास बंद रखो, ये मेरा जाती मामला है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, इस घर की इज्जत का मामला है सुदेश। मैंने क्या कर दिया इस घर की इज्जत को? डैड, मैं इसको भगा के नहीं लाया, निकाह करके लाया हूं। अच्छा वेट, तुम जाओ मेरे कमरे में, अब तुम गेस्ट रूम में नहीं रहोगी, बीवी हो मेरी। गो, अभी छोड़ें इस बात को प्लीज। ले लो। ऐसे तो मैं इसे अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, हम करोड़ों में खेलते हैं, चंद लाख रुपए उसको दे देंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा? मॉम, उसकी नजर आपके चंद लाख पर नहीं है, करोड़ों पर है। संभालिए अपने आप को, इस तरह तो बीमार हो जाएंगे। मस्जिद नमाज पढ़ने भी नहीं गए आप। जुदा मत हो ना, जुदा मत हो ना।
कितने बहादुर हो, इतना सब कुछ किया मेरे लिए। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे। अब ये मोहब्बत का नहीं पता, मगर हाँ अच्छी बहुत लगती है। सिर्फ अच्छी? देखो, आई लाइक टेकिंग चैलेंजेस। चैलेंज है तुम्हारे लिए? नहीं, कोई बात तो है ना, तुमने कितना बड़ा स्टेप लिया मैंने तुम्हारे लिए। सुदेश, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ, मुझे धोखा मत देना। कभी नहीं। And I'm very sorry। तुम्हारी पहली रात है इस घर में, और ना ही घर सजा है और ना ही मेरा कमरा। हाँ, लेकिन तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे में से और अच्छा हो गया। देखा इस लड़की को, कैसे बेशर्मी से उसके कमरे तक चली गई। मुझे क्या सुना रही हो? आफ्टर ऑल ये सब तुम्हारी तरबियत का कमाल है। अरे भाई, ओ गॉड करने की क्या बात है इसमें? मैंने जब भी उसे टोकने की कोशिश की तुम आ पहुंचती थी लाइक एन इरिटेटिंग मदर हैन और अपने लाडले को बचा लेती थी। तो ये है उसका हाल। जरा शर्म नहीं आती इसे डैड? और ये समाहा, इसे तो जरा लिहाज नहीं है किसी का। मैं तुम्हें कह देती हूँ नुमान, मैं एक सेकंड के लिए भी इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकालो इसे यहाँ से। हमारा दिमाग तो ठीक है, कैसे अभी निकालूं? नेबर्स के सामने तमाशा करना है, मुलाजिम क्या कहेंगे? तो फिर क्या करें, कैसे निकालें इसे? बस अब सुबह कुछ ना कुछ करूंगा। इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकलेगी डैड। आप इसे नहीं जानते, बहुत तेज लड़की है ये। सब जानता हूँ, बहुत तेज लड़की है। थोड़े बहुत पैसे देंगे खुश हो जाएगी। ऐसे कैसे दे देंगे? आप भी कमाल करते हैं डैड। आपकी मेहनत की कमाई हम इस सड़क चौक पर क्यों लुटाएं? बेटा, कभी कभी करना पड़ता है। पहले भी तुम्हारे भाई ने लाखों उड़ा दिए, तो फिर ये भी सही। मॉम, ऐसे तो मैं इसे अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, हम करोड़ों में खेलते हैं, चंद लाख रुपए उसको दे देंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा? मॉम, उसकी नजर आपके चंद लाख पर नहीं है, करोड़ों पर है। इसे कम मत समझिए। समा आ गई? अम्मा, उसे अगर वापस ही आना होता तो वो जाती ही क्यों? मैं समझी आ गई। कितना अच्छा होता, घर की बात घर में ही रह जाती, किसी को पता भी ना चलता कि हम पे क्या कयामत गुजर। भूल जाए उसे अम्मा। वो जिन रास्तों पर निकल गई है ना, वहां से कोई भी वापसी का रास्ता इस घर तक नहीं आता है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? कितना बड़ा अलमिया है ना अम्मा, कि माँ बाप को घर से भागी हुई बेटी का दुख नहीं सताता, बल्कि ये परेशानी मार देती है कि हम लोगों को क्या कहेंगे। बहुत अच्छे हाल में होगी अम्मा वो, आप टेंशन नहीं लें। बहुत चैन की नींद सो रही होगी हम सबको बेचैन करके। खैर, आपकी चाय पिए, आपने रात से कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हारे अब्बा भी तो यूं ही भूखे प्यासे पड़े हैं रात से, पता नहीं सोए या जागते रहे। माँ, नींद आई किसे है? सोया कौन है आखिर? रात में 4-5 बार मैंने चक्कर लगाया, देखा तो बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। बहुत दिल किया कि जाके उन्हें बोलूं कि अब्बा, आपकी इस बेकरारी की वजह से वो बेहस वापस नहीं आएगी।
फिर एकदम से ख्याल आया कि अगर उन्होंने मुझे ये बोल के धुतकार दिया कि एक बेटी जख्म देती है तो दूसरी बेटी मरहम लगाने आ जाती है, तो मैं क्या कहूँगी? कितना फर्क है ना तुम दोनों में। काश समाहा भी तुम्हारे जैसी सोचती। खुदगर्ज लोग अम्मा कभी भी दूसरों की तरह नहीं होते। खुश रहो मेरी बच्ची, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुशियां दे। लाओ चाय पापे मुझे दो, तुम्हारे अब्बा को ले जाके दो, शायद कुछ खा ले। फिर से अपने हिस्से की कुर्बानी अब्बा के लिए। अगर अभी वो यहाँ होती ना, कितना बड़बड़ाती इस बात पे भी। मेरी जिंदगी की पहली रोशन चमकीली सुबह। मैंने जो चाहा था वो हासिल कर लिया। अभी इतना बड़ा आलीशान घर मेरा है और बहुत जल्द इन गाड़ियों में मेरी गाड़ी का भी इजाफा होगा। मैं ऐसी ही कीमती गाड़ी में यूनिवर्सिटी जाया करूँगी। संभालिए अपने आप को, इस तरह तो बीमार हो जाएंगे। मस्जिद नमाज पढ़ने भी नहीं गए आप। इस मुंह से जाता, इसी खौफ से नहीं गया कि अगर लोगों ने ये पूछ दिया कि अब्दुल मन्नान भाई सुनाएंगे, आपकी बेटी खुद ही निकाह करके आपके मुंह पर कालक मल के किसी के साथ चली गई है। सारी जिंदगी सर उठा के जिया हूं मैं। तेरी बेटी ने उम्र भर के लिए मेरा सर झुका दिया। या मौला। अभी तो बात घर में है ना, लोगों को नहीं पता कि बेटी किसी के साथ चली गई है। लोग अंधे नहीं है जो हमारी इस घड़ी हुई कहानी पर यकीन कर ले। वो तो मान की खाल उतारते हैं, पूछ पूछ के नाक में दम कर देंगे। या अल्लाह, मैं रुसवा हो गया, बर्बाद हो गया। या इस उम्र में रुसवाई मेरे गले पड़ गई। अच्छा संभालिए खुद को। बस इस तरह तो बीमार हो जाएगा। मैं संभालू? तुमने बच्चियों को, बेटियों को संभाला नहीं है, मुझे कहती है मैं संभालू। मैं कैसे संभालू बदनामी को? तुम बच्चों को नहीं संभाल सकी, मैं बदनामी तुम्हारी बेटियां। जुदा मत हो आपसे रिश्ता